इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो चलिए आइए एनसीईआरटी बुक में जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनका कलेक्शन हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर स्पष्ट सबसे पहले ही दिया हुआ है कि भोजन जब भी हम खाते हैं तो उसका स्वाद खट्टा एवं कड़वा स्वाभाविक है लगना। तो जो खट्टा लगे वह अम्लीय होता है और जो कड़वा लगे वह क्षारकीय होता है। और अम्ल और क्षारक एक दूसरे को निष्क्रिय भी करते हैं। यहाँ अगले पेज पर हम लोग देख भी सकते हैं कि अम्ल जोड़ क्षारक एरो लवण प्लस जल, अर्थात अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखिए, अम्ल तथा क्षारक की पहचान। तो अम्ल तथा क्षारक की पहचान करने वाले सूचक होते हैं जिनमें प्रायः प्राकृतिक सूचक तथा संश्लेषित सूचक, जो अभी आपको बुक में दिखेगा। देखिए यहाँ प्राकृतिक सूचक, तो लिटमस पेपर जो है वह नीला होता है या लाल होता है। तो नीले लिटमस पत्र से अम्ल की पहचान करते हैं, यह प्राकृतिक सूचक है। और लाल लिटमस पत्र से क्षारक की पहचान करते हैं, यह भी प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो देखिए, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक कई बार परीक्षा में पूछता है, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलीन का भी उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में कई बार आता है कि संश्लेषित सूचक का नाम बताएं या निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक है। तो उसमें ऑप्शन रहेगा या तो मेथिल ऑरेंज का या फिनोल्फथेलीन का। तो इस तरह से ये संश्लेषित सूचक है। और प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र है, हल्दी है, गुड़हल का फूल है, ये सब है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, अम्ल जोड़ धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। कई बार परीक्षा में पूछता है, या तो धातु का नाम देगा या अम्ल का नाम दे देगा, या अम्ल और धातु जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है ये पूछता है। तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अम्ल का महत्वपूर्ण गुण है कि वह जल के साथ H+ आयन देता है। जब अम्ल H+ आयन देगा तभी उसका अम्लीय गुण प्रदर्शित होगा। जल के साथ अम्ल H+ या H3O+ आयन, ये हाइड्रोजन आयन है, और H3O+ आगे मिलेगा हाइड्रोनियम आयन है, यह अम्ल जल के साथ देता है। और जब ये H+ आयन देगा तभी अम्लीय गुण प्रदर्शित होगा। उसी तरह से क्षारक जब जल के साथ मिलता है तो हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करता है। क्षारक जो है OH- आयन और जल H+ या H3O+ आयन का निर्माण करता है जल के साथ, और तभी ये अपना गुण प्रदर्शित कर पाते हैं। यदि जल न रहे और नमी न उत्पन्न हो तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी अपना गुण प्रदर्शित कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। एक प्रश्न हमेशा आता है, तनुकरण क्या है? तो देखिए, तनुकरण क्या है? तो तनुकरण का मतलब है कि जल में अम्ल या क्षारक, जैसे अम्ल जो होता है पहले सांद्र रूप में होता है, क्षारक भी उसी रूप में होता है। तो जल में अम्ल या क्षारक जैसे जैसे मिलाया जाता है उसकी सांद्रता कम होती जाती है। अर्थात H3O+ ये अम्ल के लिए और क्षारक के लिए OH- प्रति इकाई आयतन में कमी होती जाती है। अर्थात आयन घटते जाते हैं एकांक क्षेत्रफल में। तो इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। स्पष्ट भाषा में समझें तो जल में अम्ल अथवा क्षारक का मिलाना तनुकरण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है। अब देखिए, H+ या OH- आयन, इससे अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन का पता चलता है, सांद्रता का। अब यहाँ पर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। अब pH ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। इस pH में P सूचक है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है
का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात अम्ल की शक्ति। इस पीएच स्केल से 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अब देखिए स्केल को सीधे समझते हैं हम लोग, पीएच स्केल को। ये आपके सामने ये पीएच स्केल है। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होगा। अब ये जो 7 है ये मिडिल पॉइंट है। यहाँ अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो न अम्लीय है न क्षारकीय है। ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं, अर्थात आश्रित जल। अब 7 से कम पीएच मान है जिस विलयन का, वह अम्लीय होगा, और जितना कम होता जाएगा वह अम्लीय प्रकृति अर्थात अम्लीय गुण उसका बढ़ता जाएगा। दूसरे शब्द में कहें तो पीएच मान जैसे जैसे घटेगा उस विलयन की अम्लीय ताकत बढ़ती जाएगी, अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति उसकी बढ़ती जाएगी। उसी तरह से जिस विलयन का पीएच मान बढ़ता चला जाए, 7 से अधिक होता जाए, वह प्रबल क्षारक होता चला जाएगा, अर्थात क्षारकीय प्रवृत्ति जो है उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। अब मान लिया जाए यहाँ से प्रश्न पूछता है कि एक विलयन का पीएच मान 2 है और एक विलयन का पीएच मान 5 है, कौन प्रबल होगा? तो यहाँ पर जो छोटा होगा अर्थात पीएच मान जिसका 2 है वो प्रबल अम्लीय होगा पीएच मान 5 वाले से। उसी तरह से यहाँ पर क्षारक के बारे में बात करते हैं। 2 क्षारकीय विलयन है, एक का पीएच मान 9 है और दूसरे का पीएच मान 11 है। अब पूछा जाए कौन प्रबल क्षारक होगा, तो यहाँ जो 11 होगा वो प्रबल क्षारक होगा और 9 पीएच मान वाला जो है वो अपेक्षाकृत कम ताकतवर क्षारक होगा। तो इस तरह से पीएच स्केल पे अम्लीय तथा क्षारकीय और उदासीन प्रवृत्ति वाले विलयनों की पहचान होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अम्ल तथा क्षारक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। फिर हम लोग इसके दूसरे पार्ट में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। फिर जितने भी ये सब पेज पर प्रश्न आते जा रहे हैं, यहाँ पर पेज पे जितने भी प्रश्न आते जा रहे हैं, सारा का आंसर एक एक करके समझ के साथ करेंगे। हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और तुरंत लाइव क्लास भी प्रारंभ होने वाला है। केवल आप लोगों के रिस्पॉन्स का हमें इंतज़ार है। तो यहाँ मैथ, साइंस और कभी कभी हिंदी संस्कृत से भी आप लोग प्रश्न यहाँ देखा करेंगे। धन्यवाद।